दबाव मुख्तल जहनी सेहत का एक जरिया, यानी कि डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ का एक जरिया। दबाव यानी कि स्ट्रेस जो आमतौर पर हम महसूस करते हैं, वो किस किस टाइप का होता है, क्या होता है, उसको देखते हैं जरा। तो आज की दुनिया में दबाव एक बहुत अहम आम इंसानी तजुर्बा बन चुका है। हर कोई किसी ना किसी दबाव में, कोई किसी की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है या पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा, किसी को इस चीज की टेंशन है ना, स्ट्रेस महसूस कर सकता है। किसी को एग्जाम का स्ट्रेस है, किसी को समझ में नहीं आ रही है पढ़ाई, वो उसका स्ट्रेस ले सकता है। किसी की पढ़ाई पूरी हो गई है, उसको जॉब का स्ट्रेस हो सकता है। किसी को फिर शादी ब्याह का स्ट्रेस हो सकता है। किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनको उसका स्ट्रेस हो सकता है। बूढ़े माँ बाप को अपनी औलाद उनका ध्यान नहीं रख रही है या जिस तरह से वो चाह रहे थे वैसा नहीं कर रहे, उनको वो स्ट्रेस हो सकता है। या हमारे पड़ोस में लोग बुरे रहते हैं, हमें इस चीज का स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है हमें, यानी कि हम दबाव किसी भी चीज से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इस तजुर्बे में नफ्सियाती और अद्वियाती जवाबी अमल होते हैं। दोनों किस्म के जवाबी अमल होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स। अगर हमें दबाव महसूस हुआ, अगर हमें टेंशन महसूस हुई, स्ट्रेस हमने फील किया, तो अब हम जवाब में उसमें क्या अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो वो रिस्पॉन्स हम जहनी तौर पे भी दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल तरीके से भी दे सकते हैं, और वो हम जिस्मानी तौर से भी दे सकते हैं। हेंस सीली जो एक माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने दबाव की एक डेफिनेशन बताई है। वो डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में आ जाती है, बल्कि एक बार आ भी चुकी है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हेंस सीली ने कहा कि दबाव जिस्म पर मुरतब होने वाले तकाजे के जवाब में उसके गैर मखसूस जवाबी अमल है, यानी कि ठीक है, उन्होंने उससे ताबीर किया है उसको। तो ये कौन से अमल है, यानी कि हमने दबाव महसूस किया, अब हम इस तरह के जवाबी अमल दे रहे हैं, इस तरह के हमारे रिस्पॉन्स हो रहे हैं जो गैर मखसूस हैं। गैर मखसूस है यानी कि अनकॉमन है, नॉर्मल नहीं है। यानी कि हमारा जो जिस्म है, हमारा जो पूरा फिजिकल हमारी बॉडी है, अगर हमने दबाव महसूस किया तो वो कुछ अलग तरीके से अगर रिस्पॉन्स करे, तो इनके नजरिए में, हेंस सीली के नजरिए में वही दबाव है। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड ऑफ इट, यानी कि बॉडी की तरफ से जो डिमांड की जा रही है वो उसको उस तरीके से नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, बल्कि कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। मिसाल के तौर पर हमारी डिमांड ये है कि कल हमारे एग्जाम में हम ज्यादा पढ़ें, है ना, डिमांड तो हमसे ये है, लेकिन हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, चलो सो जाते हैं। हमें उस टाइम ज्यादा नींद आएगी, ज्यादा खाने का दिल करेगा, ज्यादा खेलने का दिल करेगा। डिमांड क्या थी कि हम पढ़ लें। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि हमें स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा वो और गलत तरीके से स्ट्रेस होगा, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो नहीं होगा जो हमें अभी चाहिए। ठीक है, वो डिफरेंट होगा, नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि गैर मखसूस होगा, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। हेंस सीली की तारीफ अद्वियाती असास पर मबनी है। इन्होंने ज्यादा इसका जो कॉज दिया, जो इसकी ज्यादा वजूहात बताई हैं, वो इन्होंने कह दिया कि ये अद्वियाती है, यानी कि बायोलॉजिकल है, हयातियाती है। अद्वियाती से आप समझ जाइए, कहीं कहीं पे हयातियाती लफ्ज इस्तेमाल होता है, कहीं पे अद्वियाती इस्तेमाल होता है, और कहीं पे बायोलॉजिकल इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। इसके अलावा इंग्लिश में एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, फिजियोलॉजिकल। ये सारे लफ्जों का एक ही मतलब है, यानी कि जिसका रिस्पॉन्स बॉडी की तरफ से आए, हमारे जिस्म की तरफ से आए। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा, इनकी तारीफ में ज्यादा जो इसका कसूरवार ठहराया जा रहा है वो हमारी हयातियाती रीजंस को ठहराया जा रहा है, यानी कि जितना भी हमें दबाव हो रहा है महसूस, वो हमारी बॉडी की वजह से हो रहा है। हमारे जिस्म में ऐसी चीजें पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से हम दबाव महसूस करते हैं। इनका ये मानना है कि इस टाइम पर, ऐसे टाइम पर एड्रीनल और दूसरे गुदूद, हमारे जिस्म में 7 गुदूद होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो हार्मोन्स रिलीज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मूड होता है, चाहे अच्छा मूड हो या बुरा मूड हो, ये ज्यादातर हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। तो इनका ये मानना है कि जो हमारे गुदूद हैं, जिसमें खास तौर से एड्रीनल जो गुदूद है, वो इस तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे हमें दबाव महसूस हो। आपने देखा है कभी हम बहुत ज्यादा टेंशन में हो या बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तो हमारा जिस्म कांपने लगता है और अंदर से और उबाल उठता है गुस्से का, होता है ऐसा, और पसीने भी आने लगते हैं, कभी कभी ठंडे पसीने भी आने लगते हैं, होता है ऐसा। तो ये सारी चीजें हमारी
इस एड्रीनल ग्लैंड और दूसरे जो ग्लैंड हैं उनकी वजह से होता है। हेंस सीली ने दबाव के 2 जुमरे बताए हैं, 2 टाइप्स बताई हैं कि अगर हमें दबाव महसूस होगा तो वो 2 टाइप का हो सकता है, यानी कि स्ट्रेस 2 तरीके का होता है। वो कौन कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है मतलूबा दबाव, जिसको उन्होंने यू स्ट्रेस का नाम दिया इंग्लिश में। यू स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस है जो एक अच्छा स्ट्रेस होता है, अच्छा दबाव होता है। हमें सोचिए अगर कल एग्जाम है और हमें बिल्कुल भी टेंशन ना हो, बिल्कुल कुछ फील ही ना हो रहा हो हमें, तो हम पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर थोड़ी सी टेंशन होगी कि भाई टाइम पे हमें पढ़ लेना चाहिए ताकि हम पेपर का थोड़ा सा अच्छी तरीके से पेपर कर सकें, या हमें असाइनमेंट की लास्ट डेट दे दी गई है तो उससे पहले पहले हम प्रिपेयर कर लें, और अगर हमें जरा सी भी टेंशन नहीं होगी तो हम अच्छा कंपीट नहीं कर पाएंगे, है ना, कंपटीशन वाली चीज हमारे अंदर पैदा नहीं होगी। तो ये होता है एक अच्छा दबाव, मतलब जैसे खेलों वगैरह में मुकाबले के दौरान। दूसरा होता है गैर मतलूबा या नापसंदीदा, जिसे इन्होंने डिस्ट्रेस का नाम दिया है। आप देखें जो मैंने पहले मिसाल दी थी कि ज्यादा ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो इंसान फिर पढ़ेगा नहीं बल्कि सोना शुरू कर देगा, उस स्ट्रेस से भागने के वो ढूंढेगा, वो उपाय ढूंढेगा कि कैसे भागूं मैं इस स्ट्रेस से, बचूं कैसे। तो ऐसे में वो या तो पढ़ना छोड़ देगा या तो खेलने चला जाएगा या सो जाएगा, कि जब तक हम सोते रहेंगे कम से कम जब तक टेंशन नहीं होगी, है ना। तो ये एक गलत किस्म का दबाव है। ठीक है, अब इन्होंने दबाव अब दबाव से हम ये तो समझ गए कि दबाव क्या चीज है, लेकिन इससे बचने के लिए क्या क्या तरीके इंसान इस्तेमाल करता है। या तो उससे डायरेक्टली मुकाबला करने के लिए उसका हल तलाश करता है, हल में वो जहनी तौर पर भी उसके लिए कुछ कर सकता है जिससे हल तलाश किया जा सके, यानी कि भाई सोल्यूशन ढूंढना है कि ये परेशानी हमें है, इससे बचने के लिए अब हमें क्या क्या प्लानिंग करनी होगी। या तो एक ये तरीका हो सकता है, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इंसान अडेप्टेशन करे। ये तताबुक वर्ड लिखा है, ये जरा मुश्किल लगेगा आपको, इसकी जगह आप मुताबकत लिख लें। मुताबकत, तताबुक, अडेप्टेशन, ये क्या चीज होती है? यानी कि जो हमारा माहौल है उस हिसाब से हम ढल जाएं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एग्जाम की टेंशन हो रही है तो हम उस माहौल के हिसाब से ढलें। तो ढलने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले से प्रिपेयर करना होगा, हमें पहले से प्लानिंग करनी होगी उसकी। अगर हमने पहले से सारी चीजें प्लान की और हम उसके हिसाब से ढल गए तो अब हमें परेशानी नहीं होगी। अगर मुश्किल एग्जाम है तो पहले से मुश्किल एग्जाम की तैयारी करेंगे, आसान है तो उसके लिए हम अलग से प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो तताबुक या अडेप्टेशन माहौल और उसके दरमियान रिश्ते को तय करते हैं। ये वो अमल है जिसके जरिए लोग जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी फलाह बहबूद की आला सतह को बरकरार रखने के लिए माहौल से हम आहंगी पैदा करते हैं या उसका इंसराम या मैनेजमेंट करते हैं।